भोलेनाथ के गले में सांपों की माला, नंदी की सवारी, जटाओं से बहती गंगा, सिर पर विराजित चंद्रमा और 3 नेत्र उन्हें सभी देवताओं से अलग दर्शाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव की 3 आंखें क्यों हैं? हम सब जानते हैं कि सभी देवी देवता हो या आम मनुष्य, सभी की 2 ही आंखें होती हैं। लेकिन भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी 2 नहीं बल्कि 3 आंखें हैं। धर्मशास्त्रों में दाईं आंख को सूर्य, बाईं आंख को चंद्रमा और मस्तक पर मौजूद तीसरी आंख को अग्नि स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि भगवान शिव की 2 आंखें भौतिक जगत की सक्रियता पर नजर रखती हैं, जबकि तीसरी आंख का ध्यान पापियों की तरफ रहता है। धर्मशास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि यदि भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाए तो प्रलय आ सकती है। यह आंख इस बात का संकेत देती है कि सारे जगत का ना तो कोई आदि है और ना ही अंत है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कैसे उत्पन्न हुई भगवान शिव की तीसरी आंख? धार्मिक पुराणों के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के बारे में बताते हैं, जिसमें भोलेनाथ की 3 आंखों का रहस्य छुपा हुआ है। नारद जी बताते हैं कि एक बार भगवान हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवी देवता, ऋषि मुनि मौजूद थे। तभी इस वक्त माता पार्वती आई और उन्होंने भोलेनाथ को परेशान करने के लिए अपने दोनों हाथों से भोलेनाथ की आंखें ढक दी। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान जी की आंखें ढकी तो पूरी सृष्टि में अंधकार हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं है और धरती के प्राणियों में हलचल मच गई। संसार में इस हलचल को देखकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया ताकि धरती के अंधकार को दूर किया जा सके। यही ज्योतिपुंज भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर प्रकट हुआ। इसके बाद माता पार्वती ने जब तीसरी आंख का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने कहा कि अगर वह अपनी तीसरी आंख उत्पन्न नहीं करते तो संसार नष्ट हो जाता। भगवान शिव की तीसरी आंख जगत की पालनहार है। साथ ही साथ भगवान शिव शंकर के यह त्रिनेत्र त्रिगुण को बताते हैं। पहला दाया नेत्र सत्वगुण, दूसरा बाया नेत्र रजोगुण और मस्तक पे ललाट में उपस्थित तीसरा नेत्र को तमोगुण कहा गया है। इस तरह यह तीनों नेत्र त्रिकाल का प्रतीक हैं। माना यह जाता है कि ये 3 नेत्र भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल को बताते हैं। भगवान शंकर के इस त्रिनेत्र को त्रिकाल त्रिशता भी कहते हैं। कहा जाता है कि जब भोलेनाथ क्रोध में आते हैं तो उनकी तीसरी आंख खुल जाती है और धरती पर प्रलय आ जाता है। इसीलिए यह आंख रौद्र और भयंकर क्रोध का भी प्रतीक मानी जाती है। जब सृष्टि का विनाश का समय नजदीक आता है या फिर धरती पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाती है। मान्यता तो ये भी है कि अपनी तीसरी आंख से वो तीनों लोकों की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। शिव की तीसरी आंख उन्हें हर चीज की असीम गहराई में जाने के लिए सहायक मानी जाती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपराजिता रस्तोगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।